नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमेशा की तरह 10 प्रश्नों का संग्रह है। इन सभी प्रश्नों को हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रत्येक प्रश्नों के हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। इन सभी प्रश्नों को पिछले वर्षों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम पहला प्रश्न अपना पढ़ते हैं। पहला प्रश्न अपना है, MS वर्ड टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से फाइल एक्सटेंशन जो होता है टेम्पलेट का, वर्ड में एक टेम्पलेट बनता है, ये अलग ही फाइल होती है और इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .dotx होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? इसमें इसका श्रेष्ठ जो उपयोग है वो कहानियाँ टाइप करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, कहानी टाइप कर सकते हैं, कोई बुक या नोट्स अपने कुछ भी हम इसमें टाइप कर सकते हैं। ये एक पेज होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होता है, इसमें टैब को सेट करना होता है और या फिर इसमें टेबल बनानी पड़ती है। किसी भी कॉलम डेटा में बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो टैब को सेट करेंगे या फिर टेबल मेन्यू का उपयोग करेंगे जिससे हम टेबल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? इसमें मार्जिन 4 होते हैं। एक तो टॉप में होता है, एक बॉटम में, एक राइट और लेफ्ट में। ये क्या होते हैं, पेज में जो टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट में जो छोड़ी गई जगह है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट 1-1 इंच छोड़ी हुई रहती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में पेपर साइज इनमें से नहीं है। देखो, MS वर्ड में जो पेपर साइज होती है वो होती है लेटर में होती है, लीगल भी होती है, टेबलॉइड भी होती है, लेकिन इसमें A7 नहीं होती है, उसमें होती है A4 साइज होती है। A4, A3 ये साइज होती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है? इसके लिए हम शॉर्टकट की काम में लेते हैं Ctrl+Enter काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में संवाद बॉक्स में अगली टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। संवाद बॉक्स ये डायलॉग बॉक्स होता है, उसके लिए क्या करते हैं, जो उसमें कई प्रकार की टैब होती हैं, उन टैब में स्विच करने के लिए या फिर आगे जाने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Tab का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में संवाद बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। जब हम डायलॉग बॉक्स में अगली टैब में जाते हैं तो पीछे भी हमें जाना होता है, उसके लिए क्या करते हैं, Ctrl, Shift और टैब को दबाते हैं जिससे हम पिछली टैब पे वापिस आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में संवाद बॉक्स में अगले विकल्प पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। अब क्या होता है, प्रत्येक टैब में ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन में जाने के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड में एक टैब दबाते हैं जो अगले ऑप्शन पे हमें लेके जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में संवाद बॉक्स में पिछले विकल्प पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। जब हम टैब में अगले ऑप्शन पे जाते हैं तो पीछे भी हम जा सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, Shift+Tab को हम दबाते हैं जो हम पिछले विकल्प पर जा सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के प्रैक्टिकल। ये देखो क्या है, अपने वर्ड की एक फाइल है जिसमें अपना पहला प्रश्न ये था कि वर्ड MS वर्ड टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो होता है .dotx होता है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें इंस्टॉल टेम्पलेट होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें कई प्रकार के टेम्पलेट हैं और यहाँ पे हम
टेम्पलेट चुनेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। हमें क्या बनाना है, टेम्पलेट बनाना और उसकी फाइल बनानी है। तो हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक सामने हमारी क्या आ जाएगा, एक टेम्पलेट का बॉक्स आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं और सेव यहाँ करेंगे डेस्कटॉप पे। इससे आपको ये फाइल आसानी से दिख जाएगी। अब यहाँ चलते हैं डेस्कटॉप पे। अब ये क्या होगी, टेम्पलेट की एक फाइल बन गई। अब इसका एक्सटेंशन देखने के लिए राइट क्लिक करेंगे माउस का और प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, जिसमें हमें क्या होगा, यहाँ पे ये दिखाएगा इसका फाइल एक्सटेंशन, जो इसके टेम्पलेट की फाइल को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न अपना है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए होता है। ये क्या करना होता है, कहानी टाइप कर सकते हैं इसमें, लेटर, कहानी या एप्लीकेशन, नोट्स, कुछ भी हम इसमें टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपना है, MS वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। देखो यहाँ कॉलम डेटा बनाने के लिए देखिए, देखो ये यहाँ पे एक एल टाइप, यहाँ पे इस कोने में देखिए, यहाँ पे एल लिखा हो, जिसको कहते हैं लेफ्ट टेब कहते हैं। और इस रोलर बार पे हम ये टेब लगाते हैं। एक टेब यहाँ पे लगा रखी है, एक मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, ये लग, एक मैं यहाँ पे लगा दूँ और इसे एक आगे ये टेब लगा दूँ। इन टेब को लगाना होता है। जहाँ जहाँ ये टेब लगी है वहाँ क्या हम वर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक वर्ड टाइप करता हूँ, आकाश, फिर टेप दबाते ही क्या होगा, अगले इस टेप पे आ जाएगी जहाँ पे अपन ने लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे हम और फिर अगली टेप यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। फिर अगली टेप यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम नया नाम टाइप कर सकते हैं और फिर अगली टेप यहाँ पे लगी हुई है। इसको एक को हटा देते हैं एक बार, ये इतने ठीक है। जब नई रो में हम टाइप करेंगे तो ऐसे ही एक स्तंभ के रूप में ये टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगला नाम है अंकित, फिर यहाँ पे टेप दबा के हम अलग कोई नाम लिख सकते हैं, राकेश, फिर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्तंभ के रूप में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है और एक ये है। एक तो हम ऐसे टेब लगा के हम ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना के, जैसे ये टेबल अपने बना ली, 4 स्तंभ 4 रो हो गई, इसमें भी हम ऐसे ही इनको टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न अपना है, MS वर्ड पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, ये मार्जिन आपको बता रहे हैं। देखिए ये पेज का टॉप है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो जगह छुटी हुई है इसको टॉप मार्जिन कहते हैं। और राइट में ये जो जगह छुटी हुई यहाँ से यहाँ तक, इसको राइट मार्जिन कहते हैं। और ये जो जगह इधर छुटी हुई है इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। और जो नीचे बॉटम में 1 इंच जगह छुटी हुई रहती है पेज के, उसको बॉटम मार्जिन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 इंच जगह ये छुटी हुई रहती है, इसमें हम इसको बॉटम मार्जिन कहते हैं। और इसको देखने के लिए क्या करेंगे, अब पेज लेआउट टैब में क्लिक करेंगे। देखो ये पेज लेआउट टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन ऑप्शन होता है। और इस पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है जिसमें यहाँ कस्टम मार्जिन होता है। इस पर क्लिक करने पर क्या होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें हमें चारों मार्जिन दिखाई दे रहे हैं। जैसे टॉप है,
बॉटम है, लेफ्ट है और राइट है, और इनमें बाय डिफ़ॉल्ट 1-1 इंच जगह छुटी हुई रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है MS वर्ड में पेपर साइज इनमें से नहीं है। इनमें से लीगल और लेटर और टेबलॉइड तो है, लेकिन A7 नहीं है। यहीं पेज सेटअप बॉक्स में क्या टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है, जिसमें साइज का कमांड होती है, ऑप्शन होता है। जिस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, जिसमें हमें लेटर दिखाई दे रहा है। लेटर एक साइज होती है पेपर की, दूसरी टेबलॉइड होती है, एक होती है लीगल होती है, इसमें बहुत सारी होती है, A4 भी होती है, लेकिन A7 इसमें नहीं है, कहीं पे भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो A7 पेपर साइज नहीं होती है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम मिलते हैं। जैसे इस पेपर को छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करूँ, Ctrl+Enter दबाना होता है। मैं यहाँ पे Ctrl+Enter दबा रहा हूँ, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे इस पेज के। देखो यहाँ पे हो गए, ये नया पेज बन गया। या फिर इसमें मैं कुछ लिख दूँ, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो भाग है जो लिखा हुआ है, ये क्या अगले पेज पे जाना चाहिए। यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो ये 7वें इस अगले पेज पे इस पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ से Ctrl और Enter दबा रहा हूँ, तो ये इसमें आ गया। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, और साइज वो उतनी ही रहती है पेपर की, लेकिन इसमें जो मैटर लिखा हुआ वो अगले पेज पे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है अपना MS वर्ड में संवाद बॉक्स में अगली टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। अब जैसे मान लो ये होम टैब है और इसमें ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। इसमें क्या होता है, डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा ये। ठीक है, अब इसमें एक तो फ़ॉन्ट टैब होती है और एक कैरेक्टर स्पेसिंग टैब होती है। अब इस कैरेक्टर स्पेसिंग पे अब क्लिक करने पर हम जा सकते हैं, एक तो माउस से जा सकते हैं, दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें Ctrl+Tab दबाएंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग टैब में जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दबा रहा हूँ Ctrl और टैब, ये अगली टैब पे आ गए हैं। ठीक है, और पिछली टैब पर जाने के लिए, जैसे फ़ॉन्ट पे जाने के लिए क्या Ctrl+Shift और टैब दबाते हैं, तो इस पे वापस आ गए फ़ॉन्ट पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये। अगला प्रश्न है जो इसमें बता दिया है कि MS वर्ड में संवाद बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Shift टैब दबाते हैं। अगला प्रश्न ये है MS वर्ड में संवाद बॉक्स में अगले विकल्प पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। जैसे यही डायलॉग बॉक्स कर लेते हैं ओपन। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो कर्सर यहाँ पे है, तो अब फ़ॉन्ट स्टाइल में कैसे लाएं, साइज में कैसे लाएं, फिर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में कैसे आएँ, फ़ॉन्ट स्टाइल में कैसे आएँ, साइज में कैसे आएँ, तो इसके लिए टैब दबानी होती है। टैब दबाने पर यहाँ रेगुलर पे आ गए। ठीक है, फिर अगली टैब दबाए तो फ़ॉन्ट साइज पे आ गए, फिर से टैब दबाए तो क्या फ़ॉन्ट स्टाइल पे आ गए, फिर से टैब दबाए तो साइज पे आ गए। ऐसे टैब दबाते जाओ, अगले विकल्प पे आते जाएंगे। और या फिर शिफ्ट और टैब दबाएंगे, पिछले विकल्प पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए फ़ॉन्ट साइज पे। अब फ़ॉन्ट स्टाइल पे आना तो शिफ्ट और टैब दबा रहा हूँ तो इस पे आ गया फ़ॉन्ट स्टाइल पे। फिर से मैं शिफ्ट और टैब दबा रहा हूँ तो ये देखो साइज पे आ गए। फिर से शिफ्ट और टैब दबा रहा हूँ तो फ़ॉन्ट स्टाइल पे आ गए। फिर से शिफ्ट और टैब दबा रहा हूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस पे आ गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न भी यही है जो मैंने दोनों इसी में बता दिए। MS वर्ड में संवाद बॉक्स में पीछे विकल्प पर जाने के लिए क्या है, शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस टैब है।